जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज समितियाँ, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। देखें कि जो पंचायती राज है, इसे अन्य नाम से भी जानते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे स्थानीय स्वशासन के नाम से भी जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? तो स्थानीय स्वशासन के नाम से। और भारत में इसे सर्वप्रथम किसने लागू किया? तो इसको सर्वप्रथम लागू किया था लॉर्ड रिपन ने। और कब इसने लागू किया था? तो 1882 में। यानी लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम 1882 में स्थानीय स्वशासन को लागू किया। अतः लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। इसे क्या माना जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। जो पंचायती राज है या जो स्थानीय स्वशासन है, इस पे सबसे अधिक बल देते हैं महात्मा गांधी। उनका मानना था कि अगर देश को विकास करना है तो ज़रूरी है कि जो सबसे निचले पायदान पे है, यानी गांव जो है, इसको विकास करना होगा। जब गांव विकास करेगा तो गांव से फिर राज्य, राज्य के बाद फिर क्या करेगा? देश विकास करेगा। और चूँकि जब संविधान बना तो संविधान में भाग 4 के अनुच्छेद 40 में भाग 4 के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का उल्लेख किया गया। अब जब संविधान बन गया, संविधान लागू हो गया, उसके बाद से जब पहले लोकसभा का गठन हुआ तो उस दौरान इस पे कार्य करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया, जिसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम के नाम से जाना गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, ये कब शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया सर्वप्रथम 1952। ये 1952 में सर्वप्रथम सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके बाद से देखेंगे कि पंचायती राज है, इसको और विस्तार में लाने के लिए एक समिति का गठन होता है। और ये पहली समिति है जिसको कहते हैं बलवंत राय मेहता समिति। इसे किस नाम से जानते हैं? बलवंत राय मेहता समिति। और ये जो बलवंत राय मेहता समिति है, इसका जो गठन है, ये कब किया जाता है? तो इसका गठन 1956 में होता है। कब होता है? 1956 में। जो बलवंत राय मेहता समिति है, इसे ग्रामोद्धार समिति के नाम से भी जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे ग्रामोद्धार समिति के नाम से भी जानते हैं। ये जो बलवंत राय मेहता समिति है, इसने त्रिस्तरीय पंचायत के गठन का सुझाव दिया। कितने स्तरीय? तो त्रिस्तरीय। इसने त्रिस्तरीय पंचायत के गठन का सुझाव दिया। और ये 3 स्तर होंगे। कौन कौन से? तो 3 स्तर होंगे। पहला ग्राम, दूसरा ब्लॉक, और तीसरा जो होगा जिला। और ये 3 स्तरों पे पंचायती राज को गठन करने का बात करते हैं।
जब देखें कि जब बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत के गठन की बात की, तो इसको ध्यान में रखते हुए पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान के कहाँ पर, तो नागौर जिला, यहाँ पर क्या करते हैं, तो पंचायती राज का शुभारंभ करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, तो इसका शुभारंभ करते हैं। और ये कब हैं, तो ये करते हैं 1959 में, यानी सर्वप्रथम पंचायती राज को लागू करने वाला राज्य कौन बना, तो राजस्थान बना। और राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया सर्वप्रथम, तो नागौर जिले में। इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। इसी वर्ष में दूसरे स्थान पे आता है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश ने भी अपने यहाँ पंचायती राज का गठन किया। इसके बाद से एक दूसरी समिति है जिसको कहते हैं संथानम समिति। दूसरी समिति कौन सी है, तो संथानम समिति। और संथानम जो समिति है, इसका गठन कब किया जाता है, तो 1963 में किया जाता है। इसके बाद एक अन्य समिति आती है जिसको कहते हैं सादिक अली समिति। क्या कहते हैं, सादिक अली समिति। और इसका गठन कब हुआ था, तो 1964 में हुआ था। पहली जो समिति थी उसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति, और उसके अध्यक्ष भी कौन थे, बलवंत राय मेहता समिति के जो अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता थे, और उन्हीं के नाम पे उस समिति का नाम बलवंत राय मेहता समिति पड़ा। दूसरी जो समिति बनी उसको कहते हैं संथानम समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे, संथानम थे, और इसका गठन कब हुआ था, 1963 में हुआ था। अगली जो समिति है सादिक अली समिति, और इसका गठन कब हुआ था, 1964 में हुआ था। इसके बाद देखें तो जो अगली समिति है उसे कहते हैं अशोक मेहता समिति। अगली कौन सी समिति है, तो अशोक मेहता समिति। और इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ 1977 में। अशोक मेहता समिति की बात करें तो ये कहते हैं कि जो त्रिस्तरीय पंचायत है ना, उसको जो त्रिस्तरीय पंचायत है इसे क्या कर दिया जाना चाहिए, समाप्त कर दिया जाना चाहिए, और इसके स्थान पे 2 स्तरीय पंचायत होनी चाहिए। यानी ये 2 स्तरीय पंचायत की सुझाव देते हैं, और त्रिस्तरीय पंचायत को उसे समाप्त करने का भी सुझाव देते हैं। इसके साथ ही साथ देखें, ये कहते हैं कि जो चुनाव है ना, जो 2 स्तरों पे चुनाव तो हो ठीक है, लेकिन इनका चुनाव भी किस आधार पे होना चाहिए, तो पार्टी लाइन पे होना चाहिए। यानी दलीय आधार पे क्या होना चाहिए, इसका भी चुनाव होना चाहिए। इसके बाद देखें तो जो अगली जो समिति है उसे कहते हैं जीवीके राव समिति। जीवीके राव समिति। और जो जीवीके राव समिति है इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ 1985 में। इसका गठन कब हुआ था, तो 1985 में जीवीके राव समिति का गठन हुआ। पहली जो समिति बनी बलवंत राय मेहता समिति बनी। ये कब समिति बनी, 1956 में। दूसरी जो समिति बनती है संथानम समिति 1963 में बनती है। सादिक अली समिति बनती है 1964 में।
अशोक मेहता समिति बनती है 1977 में। इसके बाद बात आती है जीवी के राव समिति और ये बनती है 1985 में। इसके बाद एक और समिति आती है जिसे कहते हैं एल.एम. सिंघवी समिति, जिसे क्या कहते हैं, एल.एम. सिंघवी समिति। और इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 1986 में। इसके बाद एक अन्य समिति आती है जिसे कहते हैं पी.के. थुंगन समिति। क्या कहते हैं, पी.के. थुंगन समिति। और इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 1988 में। और इस समिति का जो विशेषता है वो क्या है, तो इसका सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसने जो पंचायती राज है इसे संवैधानिक दर्जा देने की मांग की। इसे क्या किया जाना चाहिए, संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। किसे, तो पंचायती राज को। यानी जो पी.के. थुंगन समिति है 1988 में गठित होती है और इसका सुझाव क्या था, तो इसका सुझाव था संवैधानिक दर्जा देने। किसको संवैधानिक दर्जा देना चाहिए, तो पंचायती राज को। और इसी के आधार पर इसी के सुझाव पर देखें तो 1992 में 2 संविधान संशोधन होते हैं। कब होते हैं, तो 1992 में। एक होता है 73वां संविधान संशोधन और एक होता है 74वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन के तहत संविधान के भाग 9 में पंचायती राज को शामिल किया गया और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 9 में क को जोड़ा गया। भाग 9 में किसको जोड़ा गया, क को जोड़ा गया और इसमें नगर पालिका को स्थान दिया गया। किसे स्थान दिया गया, तो नगर पालिका को। तो इस तरह से देखें कि ये 7 प्रमुख समितियां रहीं, जिसमें देखें तो पहली जो समिति थी बलवंत राय मेहता समिति थी।